जितना भी न करने योग्य विचार, न आने योग्य भाव जीवन में आता है, वो कब आता है? जब भगवत विस्मृति होती है तभी आता है। आप खूब ध्यान से देखना, हमारे जीवन में जो भी अनुचित अवांछित आया है वो कब आया है? जब हम ठाकुर जी को भूले हैं, जब भगवत विस्मृति हुई है तब आया। भगवत स्मरण बना रहे, ये मणिदीप यदि प्रकाशित रहे, फिर कोई अंधकार नहीं है। जब हम अपना कहते हैं, इस बात का विचार करो, जब हम अपना कहते हैं, सबसे पहले क्या हमारी दृष्टि में, हमारे भाव में आता है? अपना शरीर, और फिर इस शरीर से जुड़ा जो है वही हमारा अपना है। मैं तो कई बार विचार करता हूं और आश्चर्यचकित भी होता हूं कि कैसे झूठे संसार का पोषण करने के लिए व्यक्ति कितना छल, कितना कपट करता है, कितना पाप व्यक्ति कमाता है, संसार यही रह जाता है, पाप की गठरी साथ जाती है। पर बात यह है भाई, बिना सत्संग के ये समझाए कौन? बिना सत्संग के ये बतलाए कौन? बिना सत्संग के ये जतलाए कौन? इसलिए प्रथम दिन मैंने आपको निवेदन किया था भाई कि सोए हैं हम, कोई जगाने वाला चाहिए, और कोई समर्थ संत ही जगा सकता है। आपने कभी सोचा है जिसको आप अपना कहते हो, क्या वो अपना है? नहीं है। पर उस अपने को अपना बनाए रखने के लिए कितना छल कपट व्यक्ति करता है। और नाम क्या देता है उसे? नाम देता है कर्तव्य पालन का। नाम उसे कर्तव्य पालन का देता है। भाई मैं माता हूं तो मेरा कर्तव्य है, मैं पिता हूं तो मेरा कर्तव्य है। थोड़ी कड़वी बात मैं आपको कहने जा रहा हूं, पर सच्ची है। अगर सब परत हटाकर देखो भाई, कौन माता है, कौन पिता है? ये तो नदी नाव संजोग है, थोड़ी देर के लिए जीव मिलता है फिर बिछड़ता है। यही भगवान की माया भी है, यही कर्म का बंधन भी है। इस झूठे संसार को अपना बनाए रखने के लिए असफल प्रयास करता है, छल करता है, कपट करता है, दिन रात पाप कमाता है। और जिसके लिए पाप कमाता है वो सब यही रहता है, पाप जीव के साथ जाता है। और एक जन्म नहीं, अनंत अनंत जन्म जीव के क्लेश का कारण बनता है। इसीलिए संतों ने कहा भाई सावधान सदा सुखी, सावधान। अगर कर्तव्य की ही कोई बात करे ना, धर्म की ही कोई बात करे, तो भाई सबसे पहला कर्तव्य और सबसे पहला धर्म तो आत्म कल्याण है। श्री गीता जी में श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, सब करके भी जो आत्म कल्याण के लिए प्रयास नहीं करता वो आत्मघाती है। आत्मघाती अर्थात आत्महत्यारा। और ये सरल नहीं होगा, आपको बार बार मैं कह रहा हूं, कठिन होगा। और कठिन वस्तु को, कठिन स्थिति को साधने के लिए हमें बार बार अभ्यास करना पड़ता है। इसीलिए गीता में भगवान ने 2 शब्द कहे, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। सबसे पहले तो अभ्यास। इंद्री लगी है अपने स्वार्थ में, जो मन को भा रहा है उसी को खाने, कमाने और इकट्ठा करने में व्यक्ति लगा है। इंद्री लगी है अपने स्वार्थ में। कल विराम के समय एक छोटी सी बात मैंने आपसे कही थी, 2 बात जीवन में आए। कौन सी? एक सेवा और एक संतोष। सेवा से ही संतोष आएगा, सेवा से ही ये जो मन लगा है स्वार्थ में, ये परमार्थ की ओर चलेगा, ये परमार्थ में लगेगा। और श्री नागरीदास जी कह रहे हैं, और जिन संत की वाणी मैं आपको सुना रहा हूं, ये अनन्य भजन रसिक हुए, अर्थात जीवन में भजन के अतिरिक्त कुछ नहीं किया। भजन का वो दुर्गम मार्ग इन्होंने अपनी आंखों से देखा है, पग पग पर उस भजन पथ की दुरूहता का अनुभव किया है। इसलिए इनकी बात बड़े काम की है भाई, आपके मेरे लिए तो बहुत काम की है। तो कह रहे इंद्रिय अपगुण त्याग के जो भजन माही ठहराई, फिर जहां तहां सुख मिल सत फिरे। ध्रुवदास जी भी कहते हैं कि दुख को मूल सकामता, सुख को मूल निष्काम। बहुत बड़े बड़े शब्द नहीं है भाई, बड़ी सीधी सी बात है, स्थूल बुद्धि से समझ में आने वाली बात है। ये दुख रूपी फल, इसका बीज क्या है? स्वार्थ इस दुख रूपी फल का बीज है। स्वार्थ का बीज पड़ा, आप उसे जामा कोई भी पहना दो, कोई भी वस्त्र आप उसे ओढ़ा दो, पर यदि बीज स्वार्थ का पड़ा है, फल दुख का ही आएगा, दुख का ही फल आएगा। दुख को मूल सकामता। और फिर अपनी ओर देखो, जीवन की ओर देखो, तो भाई स्वार्थ ही स्वार्थ तो है। जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, अपने संसार के लिए। सुख आए कहां से जीवन में? इसलिए भाई तन से सेवा करिए, और मन ही प्रेम रस भेव, और सत्संग से विवेक प्राप्त करके विचार करिए, देखिए
देखिए कि जितना भी आज तक मन को दिया, मन तो अतृप्त का अतृप्त ही रहा। आप उसे भोजन कहेंगे जिसको खाने के बाद भूख ही ना मिटे? वो कैसा भोजन है जिसको खाने के बाद भूख ही नहीं मिट रही? वो तो भोजन का भ्रम है, वो तो भोजन के नाम पे कोई छल हो सकता है, वो तो कोई प्रवंचना हो सकती है, पर वो भोजन नहीं है। सब कुछ तो दिया मन को, थोड़ा घना देते रहे, पर मन की अतृप्ति ज्यों की त्यों। और ये कोई एक जन्म का किस्सा खेल कहानी नहीं भाई, जन्म जन्म का, जन्म जन्म हम जन्म बिगाड़े, इसी के लिए बिगाड़ा। तो दो विधियां संत बताते हैं, तन मन साधे ही फिरे। पहले तन साधिए फिर मन साधिए। तन को कैसे साधना है? सेवा से। मन को कैसे साधना है? सत्संग से। सेवा से तन सधेगा, सत्संग से मन सधेगा। और फिर दोहरा कर कल की बात मैं आज के भाव में प्रवेश करूं कि बार बार असफल होंगे भाई हम। इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, घबराना नहीं। फिर भूल होती जाएगी, फिर गिरना, फिर उठना, फिर गिरना, फिर उठना, पर चलते रहना, चलते रहना। सहजो भाई बड़ी प्यारी बात कहती हैं, मारो झिड़को तो नहीं जाओ, सरक सरक तुम ही पे आओ, सरक सरक तुम ही पे आओ। कभी कभी भीतर कुछ प्रतिकूल हो जाएगा, कभी बाहर कुछ प्रतिकूल हो जाएगा, कभी तन साथ नहीं देगा, कभी मन साथ नहीं देगा। क्या करोगे? विषय और जाने नहीं दे वो, ढूर ढूर जाओ गह गह ले वो। कितना सच्चा हृदय होता है संत का। संसार के बीच में आकर कह रही है सहजो बाई, ढूर ढूर जाऊं पर गह गह ले वो। विषय और जाने नहीं दे वो, ढूर ढूर जाओ गह गह ले वो, ढूर ढूर जाओ गह गह ले वो। हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माए करो रखवारी। हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माए करो रखवारी।